एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन वीरों को, उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आज हम बात करेंगे इसी कड़ी में बंदा सिंह बहादुर। जी हाँ, बंदा सिंह बहादुर एक ऐसे सिख सेना नायक थे जिन्होंने मुगलों के अजेय होने के भ्रम को तोड़ा था और उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे साहिबजादों को की शहादत का बदला लिया और गुरु गोविंद सिंह द्वारा संकल्पित खालसा पंथ की नींव रखी। जी हाँ, बंदा सिंह बहादुर बैरागी, जिनका जन्म कश्मीर के पुंछ जिले के तहसील राजौरी क्षेत्र में 27 अक्टूबर 1670 को हुआ था। 27 अक्टूबर 1670 को राजौरी के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव को पढ़ाई लिखाई करने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये शुरू से ही कुश्ती के बहुत शौकीन थे और शिकार करने के बहुत शौकीन थे। इनकी उम्र करीब 15 साल के आसपास रही होगी। तभी एक गर्भवती हिरणी का इन्होंने शिकार किया और उस शिकार से उन्हें अत्यंत शोक हुआ, अत्यंत दुख हुआ उस हिरणी के कारण। और इस घटना ने उनके मन को इतना झकझोर दिया, मन को इतना प्रभाव पड़ा कि वो घर छोड़ करके चले गए। और जानकी दास नाम के एक बैरागी थे, उनके शिष्य हो गए और उनका नाम माधोदास बैरागी रखा गया। थोड़े दिनों के बाद फिर एक अन्य बाबा रामदास बैरागी का उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया और कुछ समय तक पंचवटी नासिक में रहे। वहाँ एक औगड़नाथ बाबा से योग की शिक्षा प्राप्त की और वहीं पर नांदेड़ में जाकर के गोदावरी नदी के किनारे उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया। उस आश्रम में 3 सितंबर 1708 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह उस आश्रम में पहुंचते हैं। गुरु गोविंद सिंह उधर सरहिंद का नवाब वजीर खान से इनका युद्ध हुआ था और युद्ध में ये संधि हुई थी कि इनको जाने दिया जाएगा। लेकिन जब ये नदी पार कर रहे थे तो उनके मुगलों ने उन पर अकस्मात आक्रमण कर दिया था, जिसमें इनके 2 बच्चे वहीं छूट गए थे। वो 2 बच्चे उस वजीर खान के चंगुल में आ गए, उनको पकड़ लिया और उनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। तो उनका बदला लेने के लिए जब गुरु गोविंद सिंह ने सारी कहानी उन्हें बताई और गुरु गोविंद सिंह ने इनको सिख बनाया और सिख बनाने के बाद इनका नाम रखा बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर जब नाम रख दिया और पंजाब में खास करके जो राज्य के हिंदुओं के प्रति बहुत ही जो मुगल शासक थे, खास करके जो नवाब सरहिंद था, जो वजीर खान, उन्होंने बहुत यातनाएं दे रहे थे हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित कराने के लिए। तो बंदा बहादुर सिंह उन गोविंद सिंह के साहबजादों के बदले के लिए और हिंदुओं के जो वो अपमान हो रहा था उसका बदला लेने के लिए बंदा बहादुर सिंह वहां पहुंचते हैं और वहां सरहिंद के नवाब वजीद खान के साथ में इनका युद्ध होता है। तो सहयोग इनका जो है बाकी सिखों के सहयोग से इस बंदा बहादुर सिंह ने
जो सरहंद का नवाब था वजीर खान, उसको हरा दिया, उसको मार दिया और वहाँ पर अपना राज्य स्थापित करने में सफल रहे। इस तरीके से मई 1710 में उन्होंने सरहिंद को जीत लिया और सतलज नदी के दक्षिण में सिख राज्य की स्थापना की। उन्होंने खालसा के नाम से शासन भी किया और गुरुओं के नाम पे गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए। उन्होंने वहाँ पर जो बहुत पुरानी जमींदारी प्रथा चली आ रही थी, जो जमींदार किसानों का शोषण करते थे, उस जमींदारी प्रथा का अंत कर दिया था तथा किसानों को बड़े बड़े जागीरदारों और जमींदारों की दास्ता से मुक्त कर दिया था। वह सांप्रदायिकता की संकीर्ण भावनाओं से बहुत दूर थे, उनके अंदर सांप्रदायिकता नहीं थी। मुसलमानों को भी उन्होंने राज्य में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई थी। 5000 से ज्यादा मुसलमान उनकी सेना में भर्ती किए हुए थे और बंदा सिंह ने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी थी कि वह किसी प्रकार भी मुसलमानों को क्षति नहीं पहुंचाएंगे और वे सिख सेना में अपनी नमाज पढ़ने और खुतबा करवाने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो इस तरीके से बंदा सिंह बहादुर बिल्कुल भी सांप्रदायिकता दूर दूर तक नहीं थी उनके अंदर और उन्होंने सर्व समाज के लिए वहाँ काम किया। इसके बाद 1715 ईस्वी के प्रारंभ में बादशाह फर्रुखसियर की शाही फौज ने अब्दुल वजीद खां के नेतृत्व में उन्हें गुरदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र के निकट में गुरदास नंगल गांव में कई महीनों तक घेरे रखा, पूरे गांव की घेराबंदी कर दी। जब वहां रसद पहुंचनी बंद हो गई, राशन पानी पहुंचना बंद हो गया, खाद्य सामग्री के अभाव में उन्होंने 7 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद फरवरी 1916 को 794 सिखों के साथ उनको दिल्ली लाया गया, जहां 5 मार्च से और 12 मार्च तक 7 दिनों में 100 की संख्या में सिखों की बलि दी जाती रही। प्रतिदिन उनके सामने 100 सिखों को ला करके और उनको प्रतिदिन बलि दी जाती। इस तरीके से 7 दिन लगातार 100 सिखों की बलि दी जाती रही और अंत में 16 जून को इनका भी नंबर आया। लेकिन इससे पहले जब बंदा सिंह और इनके सभी 4 वर्षीय इनका बेटा था, उनको जो किले में बंद थे वहां से निकाल करके इनको बेड़ियों में जकड़े हुए, गलियों में घुमाते हुए इनको कुतुब मीनार के एरिया में ले जाया गया। वहां जाकर इनको कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो, या तो इस्लाम कबूल कर लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो बंदा सिंह बहादुर ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया और वो अपनी शहादत देने के लिए तैयार हो गए। बहुत कहने पर जब नहीं माने तो सबसे पहले इनके सामने इनके 4 साल के बेटे को शरीर के टुकड़े टुकड़े इनके सामने कर दिए और उस बच्चे का कलेजा निकाल करके इनके मुंह में ठूंस दिया गया। तब भी बंदा बहादुर सिंह संयमित रहे, घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। फिर कहा जाता रहा उनसे इस्लाम कबूल कर लो, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। उसके बाद गरम सलाखों से उनकी एक आंख निकाल दी गई। फिर कहा गया इस्लाम कबूल कर लो, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। दूसरी आंख भी निकाल दी गई। इतनी यातनाएं दी गई। उसके बाद भी जब इस्लाम कबूल नहीं किया तो बंदा बहादुर सिंह के शरीर से गरम गरम लोहे की छड़ों और चिमटियों और सड़ासियों से इनके एक एक टुकड़ा मांस का नोच नोच करके हटाते रहे, शरीर को जलाते रहे। लेकिन बंदा सिंह बहादुर टस से मस नहीं हुआ।
खड़ा हिम्मत के साथ खड़ा रहा, मृत्यु को स्वीकार करने के लिए टुकड़े टुकड़े किए जाते रहे, लेकिन बंदा बहादुर सिंह उनके शरीर से मांस नौचा जाता रहा और वो अडिग खड़े रहे, संयमित खड़े रहे अपने प्राण त्यागने के लिए और अपने गुरु की शरण में, लेकिन मरते दम तक अंत तक इस्लाम कबूल नहीं किया। इस तरीके से कहीं तो 16 जून है, कहीं 24 जून है, दोनों में से एक तारीख होगी, तो उनको जो था इस तरीके से वो शहीद हो गए देश के लिए, इस हिंदू जाति के लिए, सिख जाति के लिए शहीद हो गए और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो ये बंदा सिंह बहादुर की बहादुरी कि इतना कुछ इनको किया गया, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया और खालसा पंथ की जो नींव थी वो रख करके चले गए। इस प्रकार अन्य सिख सैनिकों के भी जितने भी साथ में थे, सबके इसी तरीके से टुकड़े टुकड़े करके उनकी यातनाएं दे करके उनको मौत के घाट उतार दिया, लेकिन किसी ने भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया। तो इस तरीके से इन्होंने हिंदुत्व की रक्षा की, सिखिज्म की रक्षा की और देश के लिए, समाज के लिए अपनी शहादत दी, अपने बेटे की शहादत दी और उसके साथ में अपने परिवार की भी शहादत दी। मैं नमन करता हूं ऐसे वीर, ऐसे बहादुर बंदा सिंह को और उनके पुत्र को, वो अन्य गुरु सिखों को शहीदी को मैं बार बार नमन करता हूं, बार बार उनको प्रणाम करता हूं। और एसएम न्यूज के माध्यम से इनकी जो शहीदी है उसको जन जन तक पहुंचना चाहिए। सिख समाज के अलावा बाकी हिंदुओं को भी पता होना चाहिए कि उनके हिंदुत्व की रक्षा के लिए, इस्लाम से बचाने के लिए किस तरीके से बंदा सिंह बहादुर ने अपनी शहादत दी। लेकिन इतिहास में सिखिज्म के अलावा बाकी इतिहास में कहीं बंदा सिंह बहादुर का नाम नजर नहीं आता। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज द्वारा शुरू की गई सीरीज कि कहीं हम भूल न जाएं ऐसे वीर पुरुषों की शहादत को, जिन्होंने धर्म की रक्षा की, देश की रक्षा की के लिए अपने आप को आहूत कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं उन बहुजन इतिहासकारों का जो ऐसे महापुरुषों का इतिहास ढूंढ ढूंढ करके ला रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को कि इस सीरीज को देख रहे हैं और इस निवेदन के साथ कि बंदा सिंह बहादुर, उनके बेटे और उनके और जो सिख गुरु शहीद हुए, उनकी शहादत को, उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।